पटना के बापू सभागार में आज भीम संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह जी हैं। क्या कहेंगे सर, आज भीम संवाद कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, कितने लोग आए हैं? भीम संवाद जनता दल यूनाइटेड के द्वारा किया गया है, जिसके आयोजक आदरणीय मंत्री अशोक चौधरी जी है। तो आप लोग को देखना है, जितना बाहर है उसका 10 गुना अंदर है, 10 गुना बाहर है। भी देखिए, जगह नहीं मिलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम है, बहुत भयावह होगा। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी दलितों के नेता बताए जा रहे हैं। लगातार तेजस्वी यादव भी दलित को लेकर अभी हाल में उन्होंने कार्यक्रम किया था, लेकिन दलितों के हितैषी दलित के लिए उन्होंने क्या किया, उनका पूरा परिवार जो काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दलितों के लिए कुछ किया है क्या? वो तो अपने परिवार के बीच में रह गए। उनका परिवार ही दलित है। कहते हम परिवार में दलित कोई पद है क्या? दलित लगातार वो क्राइम बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या कहेंगे सर, कहा जा रहा है कि आप चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के समय इस साल चुनाव है, इस बार चुनाव लड़ने की क्या स्थितियां हैं? अरे उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। आप चुनाव लड़ेंगे सर? अरे हम कैसे, हम नहीं। अरे हमारे साथ हैं और सीधे तौर पर देखिए, इस वक्त पटना के बापू सभागार में काफी संख्या में बिहार के अलग अलग जिलों से जो दलित है वो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री को सुनने के लिए, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को सुनने के लिए, और तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है और भीम संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्योंकि इस साल चुनाव है और चुनाव को देखते हुए खास तौर पर जो है इस बार जो है जातीय समीकरण का साफ तौर से गोलबंद दिख रहा है और खास तौर पर सभी पार्टियों की नजरें जो दलितों पर टिकी हुई है उसको लेकर खास तौर पर बात करें तो दलित का नेता कौन है ये चुनाव के वक्त पता चल पाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है अंबेडकर जयंती के मौके पे, यानी अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है पटना के बापू सभागार में, और भीम संवाद के माध्यम से जब मुख्यमंत्री मंच को संबोधित करेंगे तो बिहार सरकार के द्वारा जो दलितों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उस योजना के बारे में भी जानकारियां देंगे। दलितों के लिए क्या काम हुआ है ये मुख्यमंत्री बताने का काम करेंगे और इसी मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, अशोक चौधरी, सभी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं जदयू कोटे से वो मौजूद रहेंगे इस मंच पे, और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर शुरुआत करेंगे। वहीं बाबा भीमराव अंबेडकर की जो तैल चित्र है उस पर माल्यार्पण करेंगे और बिहार भर से जो दलित आए हैं वो दलित किसके साथ है ये जानना बेहद जरूरी है। हम सीधे तौर पर जो आम लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर एक तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, तो वहीं दूसरी ओर बात करें तो पशुपति पारस भी कह रहे हैं कि हम दलितों के नेता हैं। क्या कहेंगे, दलित के लिए लगातार सर सभी पार्टियां लगी हुई है, दलितों पे नजर है, लेकिन इस बार दलित किसके साथ है? संभवतः तो वर्तमान में जो सरकार है उसके पक्ष में हम महादलित समूह के लोग एकत्रित होकर उनको सहयोग करने के निर्णय लिए। नीतीश कुमार ने कई योजनाएं चलाई है दलितों के लिए, खास तौर पर दलित समाज के लिए, तो क्या कहेंगे आज भीम संवाद के? जो भी सरकार इस योजना को चलाए हैं माननीय नीतीश कुमार जी सराहनीय है और हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। हम लोग शिक्षा सेवक तालीम मरकज से आते हैं और हम लोग बहुत आगे बढ़े। क्या कहेंगे, दलित किसके साथ है? माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है हम लोग जी। मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या किया है दलितों के लिए? सर हम लोग तो शिक्षा सेवक हैं, हम लोग के लिए बहुत सा उपकार है। जो नौकरी मिला उसके साथ मेरे परिवार और बाल बच्चे सारे अच्छे तरह से काम और पढ़ लिख रहे हैं। और कुछ कल तक शिक्षा नहीं मिलती थी, आज शिक्षा लोगों को मिल रही है। जी जी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के योजना के तहत हर बच्चे घर घर जाकर हम लोग रहते हैं और उसमें सहयोग मिलता है कि बच्चे को शिक्षित बनाएं और उनके माता पिता को भी शिक्षित बनाएं। ये सारे अच्छे लगता है। मुख्यमंत्री ने दलितों के लिए जो काम किया है, बिहार भर से जो दलित खासतौर पर महिलाएं भी हैं, दलित इस बार चुनाव में किसके साथ है? नीतीश कुमार जी के साथ में। लेकिन एक तरफ पशुपति पारस भी कह रहे हैं दलित हमारे साथ है, चिराग पासवान भी कह रहे हैं दलित हमारे साथ। वो कहने को सब कहेगा हमारे साथ है, लेकिन जनता मांझी जी भी कह रहे हैं हमारे साथ है। नीतीश कुमार के साथ जनता है, वो महादलित के लिए दलित के लिए बहुत कुछ किए हैं। और दलितों पर ही क्यों टिकी हुई?
क्या कि हम लोग खूब महादलित है और नीतीश जी को लाइक करते हैं कि हम लोग जो घर में थे चूल्हा चौका तक ही जिंदगी सीमित थी, लेकिन उन्होंने टोला सेवा की बहाली की, जिससे हम लोग घर से बाहर गए, अभी टीचर बन गए हैं। अभी हम लोग उतना कुछ नहीं दिए हैं, तभी हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमको घर से बाहर ही शिक्षित किए और सोचते हैं कि हम भी जॉब में हैं। शिक्षित हो चुके हैं। जी जो हमने सीधे तौर पर बात की, इस वक्त पटना के बापू सभागार का नजारा दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो बिहार भर से अलग अलग दलित समाज के लोग हैं जो वो यहाँ पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचेंगे और जब मुख्यमंत्री का भाषण होगा उस वक्त का भी नजारा हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24 पटना।